Assalamualaikum. Hello everyone. Hope you are all fine. Today our lecture is Euler's method. Numerical solution of ordinary differential equation. उसी का मेथड है हमारे पास Euler मेथड. न्यूमेरिकल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डैश जो है एफ एक्स ऑफ टी यानी कि उसमें टाइम डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. टू अप्रोक्सीमेट अ सोल्यूशन टू द इक्वेशन एक्स डैश इज इक्वल टू एफ एक्स ऑफ टी डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू एफ एक्स ऑफ टी. इसमें हमारे पास स्टेप होते हैं. फर्स्ट स्टेप जो है चॉइस एन इंटीजर एन सच दैट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब इंटरवल विद विड्थ बाय स्टेप साइज गिवन एज. यानी कि इसमें जब हमने एच जो है वो फाइंड करना है तो टी माइनस टी नॉट बट ओवर एन यानी कि ये हमने स्टेप साइज जो है इसको हमने क्या करना है फाइंड करना है सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्यूशन सॉल्व करते वक्त. तो उसके बाद हमारे पास है सॉल्विंग द आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन. आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त हमारे पास फार्मूला होता है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस एच एफ एक्स एन टी एन. ठीक है. इसी तरह जब हम एन को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स वन आ जाएगा. जब एन को वन के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स टू आ जाएगा. तो ये हमारे पास एक्स वन एक्स टू इसी तरह अप टू सोन एन फॉर्म तक चलते रहेंगे. अब हम आइलर मेथड का प्रूफ देख लेते हैं कि हमारे पास आइलर मेथड का प्रूफ क्या होता है. टू अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स ओवर डी टी यही वाली जो इक्वेशन है हमारे पास एफ एक्स ऑफ टी. ठीक है. तो ये हमारे पास एक्स टी नोट इज इक्वल टू एक्स नोट. जब हम इस पर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो एक्स टी नोट इज इक्वल टू एक्स नोट और इंटरवल टी जो है वो हमारे पास क्या है टी नोट से टी तक. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एच जो है वो हमारे पास होता है टी माइनस टी नोट ओवर एन. तो हमारे पास जो फंक्शन है एक्स ऑफ टी जो है वो उसका वेरियस सोल्यूशन ओवर द स्टेप साइज एच फॉर दिस टेलर एक्सपेंशन इज यूज्ड इन गिवन एज. जब हम इस पर टेलर एक्सपेंशन नेक्स्ट हम इस पर क्या करेंगे टेलर सीरीज यूज़ करेंगे. टेलर एक्सपेंशन को जब यूज़ करेंगे टेलर एक्सपेंशन एक्स टी वन एक्स टी नोट प्लस एच इज माइनस एक्स टी नोट ओवर ज़ीरो फैक्टोरियल प्लस एच वन फैक्टोरियल डी एक्स टी नोट ओवर डी टी प्लस एच स्केयर आएगा तो टू फैक्टोरियल आ जाएगा. इसी तरह ये अप टू सोन चलता रहेगा. तो एक्स टी वन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा एक्स टी नोट प्लस एच एक्स नोट टी नोट प्लस ज़ीरो एच स्केयर यानी कि ये जो हमारे पास हायर टर्म है उसको हमने क्या कर दिया निगलेक्ट कर दिया. तो एक्स एन प्लस वन जो है वो किसके इक्वल आ गया एक्स एन प्लस एच एफ एक्स एन और टी एन. ठीक है. ये हमारे पास आइलर मेथड का प्रूव हो गया. नेक्स्ट हम इस आइलर मेथड की कोई एक एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं. एग्जांपल हमारे पास है कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डैश इज इक्वल टू 0.04x विद द इनिशियल कंडीशन एक्स जीरो इज इक्वल टू 50. तो एक्स डैश क्या है हमारे पास 0.04x. तो जबकि इंटरवल जो है वो हमारे पास क्या है 0 से 50 तक. इंटरवल 0 से 50 तो n क्या हो जाएगा 50. ठीक है. तो h जो है वो हमने क्या करना फाइंड करना है. h इज इक्वल टू टी माइनस टी नोट ओवर n. h इज इक्वल टू 50 माइनस 0 ओवर 50. h जो है वो हमारे पास क्या आ गया 1 के इक्वल. पीछे हमने स्टेप साइज इसका निकाल लिया था एच का तो वो हमारे पास क्या आया था 1. तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या है 50. 0 से 50 तक हमने इंटरवल लेना है. ठीक है. तो टी 0 से हमारे पास टी 50 तो इसमें छोटे छोटे स्टेप्स लगा के टी 50 तक ले जाएं. ठीक है. तो एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस एच इंटू एफ एक्स एन टी एन. ये हमारे पास क्या है इसका फार्मूला है आइलर मेथड का. तो जब हम n को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स वन की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करेंगे h की वैल्यू 1 है. एफ एक्स ऑफ नोट यानी कि ये जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है 0.04 एक्स नोट की वैल्यू क्या है 50. ठीक है. तो नेक्स्ट जब हम 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी 2 आ जाएगा. तो x1 जो है वो 52 आ जाएगा. इसी तरह जब हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इसी फार्मूले में तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 54.08. जब नेक्स्ट हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी x3 इज इक्वल टू 56.24. इसी तरह आपने अप टू सोन 50 पॉइंट तक वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करते रहना. जब 50 पॉइंट तक वैल्यू पुट करेंगे पहले हमारे पास यहाँ पर x नोट आया था. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा x1 क्योंकि
हमने n की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा x2 की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, यहाँ पे x2 की वैल्यू ये वाली जो आई है। इसी तरह जब हम अप टू सोन x50 तक जाएंगे तो x50 जो है वो हमारे पास 355.33 आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन जो है वो हमारे पास पैरामीटर h इज इक्वल t माइनस टी नोट ओवर n, ये हमारे पास क्या हो गया, आइलर मेथड का सोल्यूशन। x50 तक हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। एक और प्रॉब्लम जो है वो हमारे नोट्स पे दिया हुआ है, वो प्रॉब्लम जो है वो हमने खुद सॉल्व करने थे। वो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास x डैश इज इक्वल टू 0.002x 100 माइनस x0 इज इक्वल टू 10, इंटरवल जो है वो 0 से 200, h इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, वी नो दैट स्टेप साइज h इज इक्वल टू t माइनस टी नोट ओवर n। ठीक है, तो हमारे पास उन्होंने h हमें दिया हुआ, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू क्या आएगी, h इज इक्वल टू टी माइनस टी नोट ओवर n की वैल्यू निकालेंगे t माइनस टी नोट ओवर h। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, t नोट से t तक इंटरवल, तो t जो है वो 200, t नोट जो है वो हमारे पास क्या है 0, h की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1। ठीक है, 0.1 h की वैल्यू, तो n की वैल्यू क्या आएगी 200 माइनस 0 ओवर 0.1, n की वैल्यू 200 को 0.1 पे डिवाइड करेंगे तो 2000 आ जाएगा। नेक्स्ट पीछे जो एग्जांपल की थी उसी तरह हम इंटरवल लगाएंगे, t0 से हमारे पास n की वैल्यू क्या है 2000। ठीक है, तो t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 और t10 तक हमारे पास वैल्यूज़ चलती जाएंगी। t1 जो है वो हमारे पास क्या है 0.1, क्योंकि स्टेप साइज h जो है वो क्या है 0.1। इसी तरह t2 क्या आ जाएगा 0.2, ये अप टू सोन हमारे पास स्टेप साइज वाला फंक्शन चलता रहेगा। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, आइलर मेथड में उसकी वैल्यूज़ फाइंड पुट करते हैं, xn+1 xn प्लस h इंटू एफ एक्स tn। तो n को 0 के इक्वल पुट करें तो x1 x0 प्लस h एफ x0 t0, x0 तो 0.002, x0 100 माइनस x0 जो है वो किसके इक्वल है 10 के इक्वल है। तो इसकी जगह आप 10 वैल्यू पुट करें, 10 वैल्यू पुट करने के बाद आप मल्टीप्लिकेशन करें, उसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास x1 जो है वो 10.18 आ जाएगा। इसी तरह जब हम सेकंड करेंगे n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x1 आ जाएगा। x1 की वैल्यू ये जो है हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। x2 की वैल्यू के बाद इसी तरह हमारे पास जब हम n2 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x2 आ जाएगा। x2 h की वैल्यू पुट करें और x2 की वैल्यू जो है वो पुट करें, पुट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x3 की वैल्यू आ जाएगी। सिंपली इसी तरह हम जब x4 निकालेंगे, n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो x4 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर x3 आ जाएगा, x3 की वैल्यू ये जो आई है वो पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास x4 आ जाएगा। जब हम n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो हमारे कम से कम हमने ना ये वैल्यूज़ जो हैं वो 5 पॉइंट तक निकालनी होती हैं। इसी तरह जब हम x4 पुट करेंगे तो हमारे पास x5 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 10.74, यानी कि ये यहाँ पर x4 की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये वैल्यू कहाँ क्या आ जाएगी x5 की, कि x5 जो है वो हमारे पास 10.93 आ। स्टेप 1 जो है वो आइलर मेथड का हमने फाइंड कर लिया। स्टेप 2 हमने क्या करना है, टी की वैल्यू फाइंड करनी है। टी की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, टी की वैल्यू के लिए हमारे पास फार्मूला होता है Tn इज इक्वल टू T0 प्लस NH। जब हम n 0 पुट किया, h 0.1 पुट किया, T0 जो है वो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 0। इसी तरह Tn इज इक्वल टू T0 प्लस NH, तो n इज इक्वल टू 1 पुट करें, h की वैल्यू 0.1 पुट करें तो T1 जो है वो 0.1 आ जाएगा। इसी तरह जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0.2 आ जाएगा। जब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। इसी तरह T4 में जब हम n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो वो हमारे पास 0.4 आ जाएगा। ये अप टू सोन चलता रहेगा। अब नेक्स्ट हम उसका टेबल बना लेते हैं कि हमने वैल्यू कहाँ तक फाइंड की है, 4 पॉइंट तक, 0 1 2 3 4, यानी कि 5 वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं 0 से 4 तक। ठीक है, तो xn+1 जो हमने फाइंड किया, x1 जो है वो 10.18 आया, x2 जो है वो 10.36 आया था, x3 10.55, x4 10.74, x5 जो है वो 10.93। Tn जो है जब हमने 0 पुट किया तो 0 1 पे 0.1, T2 0.2 और T3 0.3, T4 जो है वो 0.4। इसी तरह ये टेबल जो है ये भी हमारे पास अप टू सोन चलता जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास सिमिलरली इसी तरह है। इसको आप लोगों ने खुद करने की कोशिश करनी है, इंशाल्लाह आप लोगों से ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। इसके बाद हम आइलर मेथड का ये न्यूमेरिकल तो हम सॉल्व कर लेंगे इसी मेथड से। अब हमने आइलर मेथड का क्या देखना है, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, यानी कि इसका प्रोग्राम देखना है C++ के। कंप्यूटेशनल
कंप्यूटेशनल फिजिक्स में हमने जो प्रोग्राम करनी है C++ प्रोग्राम आइलर मेथड का, वो प्रोग्राम कैसा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आइलर मेथड का प्रोग्राम देख लेते हैं। तो ये लेक्चर आइलर मेथड के न्यूमेरिकल जो हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं आइलर मेथड का प्रोग्राम। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।